हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं जब हम पढ़ते हैं तो बेसिकली कुछ अभिक्रियाएं हमारे सामने आती है जिनको हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के रूप में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके लिए बेसिक एक चीज़ ज़रूरी है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर कोई भी अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसके अंदर कुछ अभिकारक होते हैं। मतलब जो रिएक्शन से पहले पार्टिसिपेट करते हैं किसी रिएक्शन को होने के लिए, उन्हें हम अभिकारक या रिएक्टेंट, जो रिएक्शन के लिए रेडी होते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। और इसके बाद जब रिएक्शन होती है तो किसी कंडीशन में होती है जिस पर टेम्परेचर हो सकता है या कोई परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिसके अंदर, जैसे तेलों का हाइड्रोजनेशन हम करते हैं तो उसके अंदर निकिल जो होता है वो उत्प्रेरक का काम करता है, तो वहाँ पे लिख दिया जाता है। और बाद में जो नई चीज़ बनती है वो होती है उत्पाद। यहाँ पे COD क्या है? उत्पाद है, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं रिएक्शन का। तो यहाँ पर जो A और B हैं वो अभिकारक हो जाते हैं और C और D क्या हो जाते हैं? उत्पाद। अब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वो कितने टाइप से हो सकती है वो हम पढ़ना सीखते हैं। तब सबसे पहले यहाँ हम शुरू करते हैं जिससे हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया, जिसको हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन मतलब संयोग होना, योगात्मक मतलब योग होना, मतलब दो अभिकारक क्या होंगे? आपस में योग करेंगे तो एक नया उत्पाद बनेगा। अब एक या एक से ज़्यादा उत्पाद बन सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देख लेते हैं डेफिनेशन, कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो दो या दो से अधिक उत्पाद। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जैसे ये क्या है, ये है आपका सिल्वर, अर्जेंटम जिसको बोलते हैं, और ये आपका क्लोरीन। जब ये दोनों अधिक जो दोनों उत्पाद थे ये आपस में जब मिले तो यहाँ पर क्या बना? अर्जेंटम क्लोराइड या फिर सिल्वर क्लोराइड बन गया यहाँ पे। तो ये जो हुआ यहाँ पे योग हुआ है। तो ये दोनों आपस में जो सिल्वर है और जो यहाँ पे क्लोरीन है वो आपस में योग करके या संयोग करके एक नया उत्पाद बना रहे हैं। दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं अमोनिया, NH3 प्लस HCl, दोनों ही गैसें हैं। तो ये दोनों जब मिलती हैं तो क्या होता है? NH4Cl बनता है। क्योंकि क्या होता है, NH3 में क्या होता है? असंतृप्त जो होते हैं बॉन्ड होते हैं। असंतृप्त मतलब जहाँ पे सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं। तो NH3 होता है। अब H3 जब इसके यहाँ HCl से अभिक्रिया करेगा तो एक H यहाँ पे जुड़ जाएगा तो NH4 हो जाएगा और एक बॉन्ड पे Cl जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो होता है, जिसे हम नौसादर कहते हैं, वो बन जाता है। तो इस अभिक्रिया में असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिक में बदल जाते हैं, क्योंकि इनकी जो संतृप्तता होती है वो क्या होती है? सैचुरेशन जो होता है कंप्लीट हो जाता है। असंतृप्त यौगिक जो होते हैं वही एडिशन क्या करते हैं? शो करते हैं। मतलब वो जोड़ेंगे कब? वो तभी जोड़ेंगे जब उनके पास जगह होगी। और उनके पास जगह कब होगी? जब उनके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार से ये योगात्मक अभिक्रिया जो होती है, योग करने वाली दो तत्व मिलकर आपस में क्या करते हैं? एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। अगला जो आता है नेक्स्ट टाइप होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब यहाँ पे डिसएसोसिएशन या अलग होना, वियोजित होना। आपने पढ़ा होगा वियोजन का मतलब अलग होगा। डिसएसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब संगठन और डिसएसोसिएशन मतलब संगठन का विघटन। तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, जब कोई अभिकारक, मतलब इधर वाली जो चीज़ है वो क्या होती है, जब कोई अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। तो अलग कब होगा? जब वो एक में होगा। तो एक में जब होता है तो उससे वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? वियोजित हो गया, टूट गया, या डिसएसोसिएशन इसके यहाँ पे शो कर रहा है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो मिलकर एक नया बना रहे हो और यहाँ पे एक नया है जो दो नए यौगिकों को उत्पादित कर रहा है। तो ये जो अभिक्रिया होती है ये हमने देखा कि जो योगात्मक अभिक्रिया होती है उसकी विपरीत होती है। यहाँ पे इधर दोनों जुड़ते हैं और यहाँ पे क्या होता है? एक दो में टूटता है। तो यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं? संयोजन की विपरीत अभिक्रिया कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं हम इसको। योगात्मक या ऋणात्मक अभिक्रिया भी हम इसे कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर घटता है। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट हम जानते हैं, और जब ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तो दो भागों में टूटता है। एक तो यहाँ पे CaO, मतलब यहाँ पे कैल्शियम और एक ऑक्सीजन लेके क्या बना देगा? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम चूना कहते हैं। और यहाँ पे CO2, क्योंकि एक ऑक्सीजन इसके साथ चला गया तो एक ऑक्सीजन या दो ऑक्सीजन यहाँ बचे हुए, तो क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। तो CaO क्या हो गया? ये सॉलिड हो गया और ये CO2 क्या होगा? गैस हो गया। एक और चीज़, जब भी हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें उस अवस्था उसकी लिखते हैं, जो भी अभिकारक या उत्पाद होती है उसकी अवस्था लिखते हैं। गैस होता है तो वहाँ पे G लिख देते हैं, मैंने कुछ जगह लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। गैस में तीर का निशान भी ऊपर लगा दिया जाता है।
तो ये हो गई आपकी वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद आपकी आती है देखिए 2H2O, ये जल का अणु है। जल का अणु यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन के अंदर ये टूट गया। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, इसका वियोजन हो गया, 2 भागों में टूट गया। मतलब जल का जब यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन जब हम करते हैं, तो ये कंडीशन हो गई विद्युत अपघटन करने पर। अब यहाँ पे NH4 हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे अमोनिया प्लस डाइहाइड्राइड जिसको हम बोलते हैं, ये जल जिसको हम कहते हैं, तो डाइहाइड्राइड ऑक्साइड जो हो गया यहाँ पे ये जल बन जाता है। इसको हम साइंटिफिक मतलब जो एक तरह से हम बोल सकते हैं वैज्ञानिक जो नाम है उसका H2 हम बोल देते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, वही होगा डाइहाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन डाइहाइड्राइड इसको हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वियोजन अभिक्रिया परफॉर्म होती है। आइए अब देखते हैं अगली अभिक्रियाओं के बारे में। तो यहाँ पे जो अगली अभिक्रिया है वो है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में का मतलब एक को दूसरे की जगह प्रतिस्थापित कर देना, डिस्प्लेस कर देना। तो यहाँ पे विस्थापन करना, एक से दूसरी जगह हटा देना, एक को हटा के दूसरा के वहाँ पे बैठ गया तो उसको प्रतिस्थापित। जैसे आप किसी बेंच पर बैठे हुए हैं और वहाँ पे आके कोई दूसरा बैठ जाता है आपको हटा के, तो वो हो गया प्रतिस्थापन, तो ये विस्थापन हो गया। तो किसी यौगिक के जलीय विलयन में उससे अधिक क्रियाशील धातु अगर मिला दी जाए तो वह धातु यौगिक के मूल धातु को विस्थापित कर देती है। मतलब कि अगर आप किसी क्लास में बैठे हुए हैं और वहाँ पे आपसे अगर कोई ताकतवर व्यक्ति आके बैठ गया, आगे वाली बेंच पे आप बैठे हुए हैं और उससे ताकतवर व्यक्ति कोई आके आपके पास बैठ जाता है, तो क्या करेगा, वो आपको वहाँ से हटा देगा, बोले मेरे को आगे बैठना है। तो ये हो गया विस्थापन। तो क्या होता है यहाँ पर, अगर अभिकारक में 2 अभिकारक इस प्रकार से मिलते हैं कि एक यहाँ पे क्या हो, जो अभिकारक हो उसका कुछ यौगिक हो, दूसरा उससे तेज यौगिक हो, तो ये जो तेज यौगिक होगा वो क्या करेगा, पहले वाले के साथ जो मिला हुआ था उसको हटा के अपने साथ यौगिक बना लेगा। तो ये जो चीज़ होती है वो यहाँ पे कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये कॉपर सल्फेट है CuSO4, और इसको हमने एक अभिकारक आयरन के साथ क्या किया, मिक्स करके किसी के अंदर डाल दिया, किसी विलयन के अंदर बना के हमने डाल दिया। तो यहाँ पे जो यौगिक था कॉपर सल्फेट, उसका ऑलरेडी सॉल्यूशन बना हुआ था, उसके अंदर हमने लोहे के कुछ चूर्ण डाल दिए। तो होता क्या है कि वहाँ पे जो आयरन था वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है, कॉपर से ज़्यादा एक्टिव होता है, वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करता है। तो वो क्या करेगा, ये कॉपर को इस पूरे जो भी यहाँ पे यौगिक बना हुआ था, जो कंपाउंड था, उसके अंदर से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और नया क्या बना देगा, फेरिक आयरन सल्फेट बना देगा, फेरिक सल्फेट बना देगा, और यहाँ पे कॉपर अलग आके चुपचाप बैठ जाएगा। मतलब कि आप किसी दोस्त के साथ बैठे हुए थे, सपोज कीजिए आप किसी अपने अच्छे दोस्त के साथ बैठे हुए हो और वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा पढ़ता है, लेकिन आपसे ताकतवर कोई दोस्त आ गया, उसको बोला मुझे पढ़ना है और मेरे को उस स्टूडेंट के साथ पढ़ना है, तो क्या करेगा, वो आपको मार के भगा देगा और उस पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ अपनी दोस्ती कर लेगा। तो ये वाली चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगला जो एग्जाम्पल है जिंक सल्फेट का है और इसको कॉपर के साथ। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कॉपर था वो आयरन से कम क्रियाशील था, और यहाँ पे जो जिंक है वो कॉपर से कम क्रियाशील, मतलब सबसे कम क्रियाशील जिंक हो गया और सबसे क्रियाशील क्या हो गया, यहाँ पे आयरन हो गया। तो अब यहाँ पे जो नई कंडीशन, उसके अनुसार जो कॉपर होगा वो जिंक को हटा देगा, वो तीसरी दूसरे के पास जाएगा, बोलेगा तू भी हट, मैं इसके साथ पढ़ूंगा, कोई दूसरा सेकंड नंबर का टॉपर लड़का होगा उसके साथ। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्या करेगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा, ये कॉपर जो होगा कॉपर सल्फेट बन जाएगा और यहाँ पे जिंक बना देगा। तो यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ यही रूल फॉलो होता है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होती है किसी अभिकारक के अंदर, वह कम क्रियाशील धातु को यौगिक में से प्रतिस्थापित कर देती है, एक्चुअली विस्थापित कर देती है। प्रतिस्थापित का मतलब अपनी जगह किसी को दे देना और दूसरी जगह लेना, वो प्रतिस्थापन होता है, लेकिन किसी को हटा के सिर्फ जगह ले लेना वो होता है विस्थापन। तो यहाँ पे ये विस्थापन कर देता है। अब इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रतिस्थापन। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब आप 4 फ्रेंड्स है और 4 फ्रेंड आपस में 2-2 जने मिलके क्या कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब क्या करें कि जो दोनों फ्रेंड्स है वो क्या करें, उनको किसी मैथ्स के साथ पढ़ने वाला है, मैथ्स के साथ पढ़ रहे हैं। तो आप क्या करोगे कि एक टाइम पश्चात आपका जब कोई सब्जेक्ट आपस में, दोनों की बॉन्डिंग वाला जो सब्जेक्ट आपस में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप एक दूसरे से क्या करोगे, इंटरचेंज कर लोगे, बोले अब मैं इसके साथ पढ़ लेता हूँ और तू इसके साथ पढ़ ले। तो ये जो चीज़ होती है। तो यहाँ पर क्या किया, जैसे बेरियम
क्लोराइड है वो सोडियम सल्फेट, यहाँ पे जो सोडियम डाइसल्फेट है उसके साथ क्या कर क्रिया कर रहा है। तो क्या करेगा, यहाँ पे जो बेरियम है वो क्लोराइड के साथ बैठा हुआ है और जो सोडियम है वो सल्फेट के साथ बैठा हुआ। अब ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो सोडियम होता है वो क्लोराइड के साथ चला जाता है और जो बेरियम होता है वो सल्फेट के साथ चला जाता है, मतलब आपस में इंटरचेंज हो जाता है इस टाइप से। जो बेरियम होता है वो सल्फेट के साथ चला जाता है, सोडियम होता है वो क्लोराइड के साथ चला जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है और यहाँ क्या बन जाता है, 2NaCl बन जाता है। तो ये जो हुआ यहाँ पे 2 बार विस्थापन हुआ, एक बार यहाँ पे हुआ, दूसरी बार यहाँ पे हुआ। तो इसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन मतलब ये विस्थापन ही है लेकिन यहाँ पे डबल क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभिक्रिया इसको हम बोलते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ये विस्थापन अभिक्रिया का ही एक प्रकार होता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा था, इसका नाम भी बता दिया। अब आगे देखते हैं, आगे जो है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापित करना का मतलब ये होता है किसी एक को हटा के अपनी जगह देकर उसकी जगह पे जाके बैठना। यहाँ पे देखिए होता क्या है एक्चुअली, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जब अभिकारकों में मूल अभिकारक की जो धातु होती है अन्य अभिकारक की किसी धातु से प्रतिस्थापित हो जाए, मतलब वहां से पूरा हट जाए, तो उसे हम कह सकते हैं प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट कहते हैं। और इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसे हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये हो गया एथिल ब्रोमाइड और ये हो गया एथिल, यहाँ पे एथिल सोडियम आयनो, मतलब इसको हम सीधे नाम बोल सकते हैं C2H5O Na इसको बोलते हैं। अब इसके अंदर हुआ क्या है, इसके अंदर हुआ ये है कि इसके अंदर से जो सोडियम होगा वो निकल जाएगा और इसके अंदर जो ब्रोमाइड होगा वो निकल जाएगा, तो ये NaBr बना लेते हैं। अब ये C2H5 और ये C2H5O, अब ये एथिल सोडियम एथिल है, सोडियम एथिल का क्या है, यहाँ पे सोडियम एक्सट्रैक्ट बना हुआ है ये। अब इसके अंदर होता है ये कि सोडियम और ब्रोमाइड जो होता है वो अलग निकल जाते हैं, तो सोडियम ब्रोमाइड इधर निकल जाता है, इसका C2H5 ये हो गया और ये C2H5O, यहाँ पे जो एक बॉन्ड खाली हुआ था सोडियम हटने के कारण वहाँ पे वापस C2H5 आके जुड़ जाता है, तो यहाँ पे C2H5O C2H5 बन जाता है, मतलब ये एथिल डाई ईथर बन जाता है, इसको ईथर बोलते हैं, ये ईथर होता है क्योंकि हम जानते हैं ROR क्या होता है, ईथर होता है। अगर दोनों तरफ एक जैसे होते हैं तो क्या होता है, वो समांगी ईथर होता है और दोनों तरफ अलग अलग होते हैं। अगर मैं यहाँ कहूँ कि CH3O C2H5 बना दे तो ये असमांग ईथर हो जाता है, तो समांग ईथर और असमांग ईथर ये ईथर होता है। तो ये जो रिएक्शन होती है इसको हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर ये इसके साथ जुड़ गया और ये इसके साथ जुड़ गया, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। इसके बाद एक और अभिक्रिया आती है जिसको हम बोलते हैं अवक्षेपण या प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर प्रेसिपिटेट या अवक्षेप बनता है। इसको पहचानना सबसे आसान होता है कि कौन सी अवक्षेपण अभिक्रिया होगी या प्रेसिपिटेट रिएक्शन होगी। तो जब भी कोई रिएक्शन करते हैं उसके नीचे अगर कुछ पीला, सफ़ेद या जो कुछ भी एक टाइप से रिंग जैसे बन जाए तो वो नीचे जो जमा हुआ पदार्थ होता है वो पीपीटी या अवक्षेपण कहलाता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए, जब अभिकारकों के अभिक्रिया करने पर उत्पाद में अवक्षेप प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, तो यह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अब जैसे सोडियम नाइट्राइड और ये क्या है, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है और ये क्या है, सोडियम आयोडाइड है। तो सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे जो सोडियम है वो नाइट्रेट के साथ चला जाता है और जो अर्जेंटम है वो आयोडाइड के साथ चला जाता है, तो यहाँ पे AgI और ये NaNO3 बन जाता है। तो यहाँ पे AgI जो होता है वो जो उत्पाद होता है वो एक अवक्षेप प्राप्त होता है, जहाँ पे पीला अवक्षेप या श्वेत अवक्षेप जो होता है इसका प्राप्त होता है। ज़्यादातर अर्जेंटम का जो होता है वो श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये पीला अवक्षेप जो होता है यहाँ पे प्राप्त हुआ, इसलिए हम इस प्रकार की रिएक्शन को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगली जो अभिक्रिया है वो आपकी विलोपन अभिक्रिया, जिसको हम डिलेक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब विलोपन का क्या मतलब होता है, विलोपन का मतलब होता है विलोपित हो जाना या गायब हो जाना। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के किसी एक अणु का विलोपन हो जाता है विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। अब कैसे, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे देखिए C2H5OH है और यहाँ पे क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O बन गया। अब इसमें हुआ क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। तो कार्बन 2 है तो यहाँ पे 2 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 5 और 1 6 क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 2 और 2 4 और 2 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पे बैलेंस तो है ये, लेकिन
हम देखते हैं कि जो ये अभिक्रिया थी इसके अंदर से हुआ क्या है, इसके अंदर से जो OH माइनस जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसका क्या हो गया, यहाँ पर विलोपन हो गया है। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो विलोपन हो जाता है तो क्या बनता है, ये C2H5 जो है ये अपने आप को क्या करता है, रीअरेंज करता है। रीअरेंज करता है तो यहाँ पे C2H4 मतलब C2H4 एथीन बनाता है। क्या बनाता है, ये एथीन बनाता है। और एक हाइड्रोजन क्या करता है, वापस इसके साथ शेयर करता है तो ये OH और एक H को लेकर HOH या जल बना देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो C2H5OL था, जो एथिल अल्कोहल था, उसके अंदर से HOH का विलोपन हुआ है, मतलब वो गायब हुआ है, वो अलग हुआ है। अब वो अलग होके एक नया तत्व बना रहा है और जल यहाँ पे निकल गया। तो इसका निर्जलीकरण भी हम कह सकते हैं कि एक निर्जलीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इसके अंदर से जल निकल रहा है तो निर्जलीकरण अभिक्रिया होगी। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं, ये आपका डाईएथिल क्लोराइड है। अब इसके अंदर CH2 बॉन्ड Cl और CH2 बॉन्ड Cl है और ये आपस में जुड़े हुए, सभी बैलेंस इसकी कंप्लीट है। इसको हमने एल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या इसका रिएक्शन किया तो क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ये जो Cl था ये साइड में निकल गया, 2 Cl तो साइड में निकल जाएंगे और यहाँ पर जो एक एक हाइड्रोजन था वो भी क्या हो गया, निकल गया। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड खाली हुए, एक तो Cl निकलने से एक बॉन्ड ये खाली हो गया और दूसरा H एक और निकल जाने से यहाँ पर एक H और यहाँ एक और निकल गया, 2 बॉन्ड खाली हो गए। अब C का C के साथ कितना बॉन्ड था, एक बॉन्ड ऑलरेडी था। तो ये जो 2 बॉन्ड वहां पे चले गए, ये दोनों बॉन्ड क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ सहसंयोजन बना लेंगे, मतलब ये असंतृप्त हो जाएगी। संतृप्त था और ये असंतृप्त बन जाएगा। तो हमने पहले पढ़ा था जो योगात्मक अभिक्रिया उसके अंदर संतृप्त असंतृप्त में बदलता है और यहाँ पे संतृप्त असंतृप्त में बदलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे संतृप्त जो है वो असंतृप्त में बदल रहा है, तो ये तो हो गया विलोपन। वहां पे असंतृप्त जो था वो संतृप्त अभिक्रियाओं में यौगिकों में बदल रहा था। अब यहाँ पे जो 2KOH था तो उसने 2K और ये Cl जो है यहाँ पे 2KCl बना दिया। तो यहाँ 2K और Cl मतलब 2K और 2Cl यहाँ पे अलग हो गया। दूसरा यहाँ पे 2 OH है और यहाँ से एक एक हाइड्रोजन निकलाया गया। तो यहाँ पे 1 2 3 और एक 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर बना देंगे यहाँ पे जल। तो ये भी एक निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, जिसके अंदर से जो तत्व होता है उसके अंदर से एक तत्व अलग होता है। क्लोराइड इसके अंदर हुआ, उसका विलोपन हो गया और हाइड्रोजन भी निकल गया उसके अंदर, मतलब जो बचा हुआ था उसके अंदर से हाइड्रोजन का भी विलोपन हुआ। लेकिन इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो हमने तत्व था उसके साथ हमने इसको बैलेंस किया और ये हमें नया उत्पाद प्राप्त हो रहा है। तो ये एथाइन है, एथाइन हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। अब अगली जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझनी पड़ेगी, जिसको हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो ऑक्सीकरण का नाम से ही समझ में आ रहा है जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा हो। तो यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। यदि किसी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन की कमी होती है, मतलब हाइड्रोजन निकल रहा हो और ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, तो इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये एलिमेंट्री नॉलेज है, आप जो 10 तक के बच्चे हैं उनके लिए ये सब बेसिक है। हालांकि रेडॉक्स रिएक्शन बहुत बड़ी रिएक्शंस होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल इसको समझ लेते हैं। दूसरा है अपचयन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया आपका रिडक्शन। तो रेड RED यहाँ से लेते हैं और ऑक्सीडेशन यहाँ से लिखते हैं, तो ये बन जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन तो हमने समझा, रिडक्शन क्या होता है। तो यदि किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है, यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन जुड़ रहा था, और यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये दोनों आपस में विपरीत प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनके अंदर ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को ही हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमारा भोजन का पचन जो होता है रेडॉक्स रिएक्शन ही होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यदि किसी अभिक्रिया में ये अभिक्रियाएं एक साथ हो तो उसे ऑक्सी अपचयन या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो कॉपर या CuO है और ये हाइड्रोजन है, कॉपर ऑक्साइड और जो हाइड्रोजन है आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और एक नया तत्व तो H2O + Cu बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, CuO और H2O है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, एक्चुअली ये सामान्य रिएक्शन जो हमने पहले पढ़ रखी है, जिसके अंदर हमने क्या किया था, विस्थापन किया था। विस्थापन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन ने और ये क्या कर रखा है, कॉपर को विस्थापित कर दिया है, कुल मिला के कॉपर अलग हो गया है।
पर यहां पे देखिए, आप देख रहे हैं कि जो कॉपर था, यहां पे कॉपर क्या हुआ, Cu, इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन निकलना क्या होता है, अगर ऑक्सीजन निकलता है तो क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो ऑक्सीजन निकल गया तो क्या हुआ, ये अपचयन अभिक्रिया हो गई। और दूसरा, हाइड्रोजन जो था इसके ऊपर ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो ऑक्सीजन अगर जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। अब इसके अंदर कौन ऑक्सीकारक, कौन कौन अपचायक होगा, तो जो ऑक्सीजन को लेता है, जो ऑक्सीजन को लेता है मतलब ऑक्सीजन को पचा लेता है, वो अपचायक कहलाता है। और जो ऑक्सीजन को देता है, कारण बनता है ऑक्सीजन देने का, वो ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ये ऑक्सीकारक हो गया और ये अपचायक हो गया। तो ये जो 6-7 रिएक्शन थी, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समेकित करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।